अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास चैप्टर है यूनिट नंबर 3, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। 6 क्लास का ज्योग्राफी का आज यूनिट नंबर 3 हम करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्लाइमेट और सेकंड आपके पास आता है वेदर। एक हमारे पास आता है क्लाइमेट और दूसरा हमारे पास आता है वेदर। एक हमारे पास है क्लाइमेट और सेकंड आपके पास आ जाता है वेदर। अब वेदर और क्लाइमेट में आपका डिफरेंस क्या आता है। वेदर जो है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आती है वो आपकी वेदर में होती है। लाइक के मतलब 1 डे और 2 डेज के लिए आप रेनफॉल हो गई, बारिश होगी 2 दिनों के लिए या 1 दिन के लिए बारिश होगी, या कोई अचानक सडन कोई चेंज है तो वो आपका वेदर में आता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो 2 डेज 3 डेज मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। और जो आपका क्लाइमेट होता है ये मोस्टली आपका लॉन्ग टर्म होता है, मोर देन 6 मंथ्स। क्लाइमेट आपका ज़्यादातर 6 मंथ से ज़्यादा होता है, वो आपका क्लाइमेट आता है। दोनों में आपका एटमॉस्फेरिक चेंज आता है। एटमॉस्फेरिक चेंज इन एटमॉस्फेरिक चेंज इन इन्वायरमेंट आपका क्लाइमेट होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और इफ द चेंज इज शॉर्ट टर्म देन इट इज नोन एज वेदर। आपका एटमॉस्फेरिक चेंज अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो वो आपका क्या होगा, वेदर। ये आपका वेदर होता है। अब हमारे पास अर्थ में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि आपका जो क्लाइमेट और वेदर है इसको डिफरेंट तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपकी ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये आपका सन है, अर्थ। अब जो सन की रेज है अर्थ के ऊपर वो टोटल पूरी हर जगह नहीं पड़ती। सन की रेज अर्थ पर हर जगह नहीं पड़ती। अर्थ को इसीलिए अकॉर्डिंग टू इनकी रेज हमारे पास जैसे जैसे सूरज, कहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है कम होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अगर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधा डायरेक्ट वर्टिकली सन पर पड़े, अर्थ पर सॉरी पड़े, सूरज की रोशनी अगर वर्टिकली बिल्कुल सीधा वो अर्थ पर पड़े तो अर्थ की जो इक्वेशन मतलब इसके जो दरमियान वाला आपका एरिया होता है नॉर्थ एंड साउथ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका नॉर्थ पार्ट एंड एक आपका साउथ। नॉर्थ और साउथ में 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है वर्टिकली। अब वर्टिकली जब इसकी रेस सन की रेस बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पड़ती हैं तो यहाँ पे एक आपका पॉइंट होता है 0 पॉइंट 0 डिग्री से सन की रेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से इसी तरह यहाँ पे जाती है। अब सन की रेस यहाँ पे जो सन की रेस पड़ रही है वहां पे एटमॉस्फेयर वहां पे चेंज होगा। जो उससे ऊपर वाले रीजन में और जो उससे नीचे रीजन में पड़ रही है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखें, ये आपकी अर्थ है, आप ये एग्जाम्पल ले लें कि ये आप वॉल है, वॉल के नीचे ग्राउंड में, यहाँ पर आप ग्राउंड पे बैठे हैं। अब वॉल के यहाँ पर इस साइड पे सन की अगर रेज आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड पे भी पड़ रही हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं पड़ रही कि वॉल के बगैर जो डायरेक्ट रेस पड़ती हैं उस तरीके से नहीं पड़ रही। यहाँ पे दरमियान में अगर वॉल भी आ गई या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आ गया या उसके सन के वो एक चीज से होकर वो दूसरी चीज तक रेस पड़ रही है, तो इट मीन्स वहां पे रोशनी तो पहुंच रही है, बिल्कुल अंधेरा नहीं है, रोशनी पहुंच रही है, लेकिन वो उस चीज से या उस डायरेक्ट रेस में पड़ने से उससे कम रोशनी है। अब डायरेक्ट रेज यहाँ से सन की पड़ेंगी तो जो रोशनी उसके मिड में होगी वो बाकी रेज में ऑटोमेटिकली कम होगी, सन की रेज।
तो जो इसका मिड वाला एरिया ये आपका इक्वेटोरियल रीजन, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन में आ जाता है इसका मिड वाला एरिया। उसके अलावा सन के जो नीचे आपका यहाँ पे पार्ट आ जाता है, सेकंड पार्ट आपका ये अर्थ का, अर्थ के ऊपर जहाँ पे रेज आपकी डायरेक्ट नहीं पड़ती, ये पार्ट आपका टेम्परेट में आता है, टेम्परेट जोन, जहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। नॉर्मल होता है, सन की रेज इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँचती। एट द एंड जो इसका नीचे वाला रीजन पहुँचता है, ये जो इसका रीजनिक एरिया आता है, ये एरिया, ये आपका कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आपका वो होता है जहाँ पे सन की जो रेज है अर्थ के ऊपर, यहाँ पे आपके वो इलाके आ जाते हैं जहाँ पे सन की रेज बहुत कम पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ले लें, जैसे अर्थ, अगर ये आपकी अर्थ है तो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द ऐसे राउंड सर्कल राउंड करती है। अब यहाँ पे सन, जिसके ये सन है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट जिस चीज पर, जिस रीजन पर पड़ी होगी, वहां पे ऑटोमेटिकली जो एरिया है वो बहुत ज्यादा हॉट होगा, गर्म होगा, वो इलाका बहुत ज्यादा गर्म होगा। और यही सन की रेज जब अर्थ के यहाँ नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे इनके इस एरिया पे पड़ते हैं, ये इसका फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन वो जोन होता है जहाँ पर सन की रेज पूरी अर्थ पर नहीं पहुंचती, बल्कि बहुत कम वहां पर गर्मी या हॉट एरिया होता है, बहुत कम। इवन उनके जो समर होते हैं, समर का जो इलाका होता है वो बहुत कम होता है कि वो गर्म हो, मोस्टली ये एरिया कोल्ड होता है। और इसमें आपके एंटार्क्टिक जोन भी आ जाते हैं। आर्टिक और एंटार्क्टिक जोन आपके इसी फ्रिजिड एरिया में आते हैं जहाँ पे सन की रेज पूरी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, और वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर कोस्टल एरियाज होते हैं और सर्दी होती है, तो ये आपका फ्रिजिड जोन में आ जाता है। ये था आपका थोड़ा वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने डिस्कस किया कि वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा ये आपका अर्थ का और सन का स्ट्रक्चर था कि अर्थ को अकॉर्डिंग टू सन की रेस के हवाले से या उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब जो सन है, सन की जो रेस पड़ती हैं, उसकी जो गर्माइश है सूरज की, उसके अकॉर्डिंग अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपके पास लैंड आ गया, अर्थ आ गया, लैंड आ गया, आपके पास वाटर आ गया, एयर आ गया। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ गया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड हमारे पास क्या होता है? लैटिट्यूड आपका वो पोर्शन या वो अर्थ का एरिया होता है जिसमें जो सन की रेज होती है वो वर्टिकली अफेक्ट करती है। सन की जो रेज होती हैं इसमें वो वर्टिकली अफेक्ट करती हैं, और मोस्टली ये जो एरिया होता है ये हॉट क्लाइमेटिक एरिया होता है। यहाँ पे समर सीजन ज्यादातर पाया जाता है, समर के जो मंथ्स होते हैं वो इस एरिया में ज़्यादातर होते हैं। उसके अलावा जो लैटिट्यूड है ये वर्टिकली क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जो सन की रेज सीधा पड़ती हैं उसकी वजह से जो गर्मी है वो तकरीबन होल ईयर रहती है, सारा साल रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर जो है ये किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कुछ लैंड जहाँ जो वाटर वाले एरियाज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, और जो लैंड के एरियाज होते हैं वो गर्म होते हैं। लैंड के जो एरियाज हैं वो दिन में डे टाइम
डे टाइम ये एरियाज आपके हॉट होते हैं और उसके अलावा नाइट टाइम कोल्ड में आ जाते हैं, मतलब हल्की हल्की सर्दी आती है, ठंडे होते हैं इलाके। उसके अलावा जो वाटर कैसे अफेक्ट करता है, वाटर के इर्द गिर्द जो कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। वो ऐसे कि हमारे पास वाटर के इर्द गिर्द जो एरियाज पाए जाते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत कम पाई जाती है। मोस्टली डे टाइम और नाइट टाइम हमारे पास एरियाज कोल्ड रहते हैं। वाटर के इर्द गिर्द जो एरियाज कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत कम पाई जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर सारा साल जो है वो एरियाज चेंज होते हैं, जैसे समर में गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द होते हैं ये इलाके। नेक्स्ट आपका फैक्ट आ जाता है ओशनिक। ओशनिक फैक्टर जो है, ओशनिक है आपका समुंदर, कि समुंदर के इर्द गिर्द जो एरियाज है या समुंदर जो है वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। यहाँ से जो सी ब्रीज है, सी ब्रीज एंड कोल्ड ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये ब्रीज आपकी बिलो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। ओशनिक एरियाज में मोस्टली आपके सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आ जाते हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं विंड। कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है कि आपके जो मोस्टली एरियाज में गर्म हवा सर्द हवा की तरफ अगर जाए तो वो इलाका उसके टेम्परेचर को भी वो अफेक्ट करता है। अगर गर्म हवा सर्द की तरफ जाए या सर्द हवा गर्म की तरफ जाए तो उसके टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, वो उसको अफेक्ट करता है। कोल्ड एयर मूव टूवर्ड्स, और लिख लें आप हॉट और कोल्ड एयर्स जो हैं, गर्म या सर्द हवा जब ये मूव करती है एक इलाके से एक रीजन से दूसरे की तरफ तो ऑटोमेटिकली उसके टेम्परेचर में अफेक्ट आता है। इट अफेक्ट इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में फ़र्क आता है ऑटोमेटिकली। ये था कि विंड की वजह से किस तरह से हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड हमारे फैक्टर को किस तरह से क्लाउड हमारे क्लाइमेट्स को किस तरह से चेंज करते हैं। जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्लाउड पाए जाते हो, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्लाउड पाए जाते हो तो वो गर्म हवा को या हीट जो पड़ती है वो ज़मीन तक उसको पहुंचने नहीं देता। जब वो गर्म हवा या हीट को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देता तो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन पर रीजन होता है या ज़मीन जो है वो सर्द रहती है, वहाँ पर गर्मी का जो एरिया है वो बहुत कम आता है। मोस्टली जो आपके यूएसए के इलाके हैं या आपकी नॉर्थ वाली साइड पे जो सर्द इलाके हैं वो इसमें आ जाते हैं, कनाडा यूएसए। मोर क्लाउड्स, अगर आपके ज़्यादा बादल हों तो उसकी वजह से जो हीट होती है, जो आपकी सन की रेज होती हैं वो अर्थ तक कम पहुंचती हैं। लेस टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका आ जाता है आल्टीट्यूड। ये हमारे पास लास्ट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को ये हमारे पास लास्ट फैक्टर है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट करता है कि जिस तरह से आपका लैटिट्यूड के अंदर वर्टिकली अफेक्ट, आपका सनरेज जो है वो वर्टिकली अफेक्ट करती हैं, वो मूव करती हैं हॉट और कोल्ड क्लाइमेट एरियाज को, क्लाइमेटिक एरियाज को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह जो आल्टीट्यूड है
इसके अंदर जो आपके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, सन की रेज जब उन रीजन्स पर पड़ती हैं तो ड्यू टू वहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं, अगर वो आपका माउंटेनियस एरिया है तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो आपका हाई कम होगा, वहाँ पे गर्मी कम पाई जाएगी। लेकिन अगर वो आपके फ्लैट एरियाज़ हैं या प्लेट्यूज़ पर हैं तो वहाँ पर आपकी गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी। मोस्टली जो इसमें टेम्परेचर आता है वो 6.3 आपका सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है अल्टीट्यूड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिफरेंस पढ़ा। एक दफ़ा फिर मैं आपका ये लेक्चर रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। क्लाइमेट जो है आपका, क्लाइमेट आपका होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म 1-2 डेज और मोस्टली मैक्सिमम आपका 1 मंथ के लिए रहता है, जबकि मोर देन 6 मंथ्स के लिए जो आपका सीजन रहता है वो आपका क्लाइमेट में आ जाते हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट इसके पढ़े कि इक्वेटर्स, टेम्परेट, रीजिस जोन जो है डिफरेंट जोन्स पढ़े थे अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आते हैं उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपके आ गया डिफरेंट फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, उसके बाद लैंड एंड वाटर, लैटिट्यूड, लैंड एंड वाटर, क्लाउड्स, winds, oceanic, temperate, oceanic and altitude, oceanic and altitude, इनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ है, कोई टॉपिक आपको ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।